पी लो मेरी अच्छी बहन, पी कर मेरे लिए रंगरेलियां शुरू कर दो। जियांग सीशुए, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों बूढ़े बेवकूफ पहले ही मेरे द्वारा नर्क के रास्ते पर भेजे जा चुके हैं, और तुम भी अब कोई अमीरजादी नहीं हो। जियांग सीशुए, जियांग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला है, तुम एहसान फरामोश क्यों बन गई? क्योंकि जब तुम सब मर जाओगे तभी मैं बन सकूंगी जियांग परिवार की असली मालकिन। तो फिर तुम इंतजार किस बात का कर रही हो? मुझे रास्ते से हटाने का? जल्दी क्या है? मेरे लिए तुम्हारा अभी थोड़ा मूल्य है। दवा का असर लगभग हो गया है, इसे शेन ये के बिस्तर पर फेंक दो। बहुत गर्मी है। ये कहाँ है? आज जो शराब पी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी। इतनी हिम्मत किसकी हुई जो मुझे ही दवा देने की जरूरत की? तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारे शरीर से ब्लैक लिकोरिस काली मलाठी की महक क्यों आ रही? आखिर तुम कौन हो? कृपा करके मुझे जाने दो। देर हो चुकी है। इस दिन मैं बसंत की रात में डूब गई। मैंने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को छुड़ा नहीं सकी। और मैं जो कर सकती थी वो यही था कि मैं जीवित रहूं, उस दिन का इंतजार करने के लिए जब रात खत्म हो जाएगी। शेन ये हमेशा से महिलाओं के प्रति रुखे रहे हैं, लेकिन आज रात वो इतने खूंखार हैं। अगर मैं स्वाभाविक रूप से बांझ नहीं होती, शेन ये का बिस्तर जियांग सिनिंग जैसी कमीनी के हिस्से में कैसे आता? कुंछा, इस छोटी कमीनी पर नजर रखना। जब वह शेन ये के बच्चे की माँ बन जाए तो मुझे खबर करना। शेन ये देखो, बच्चे की भौहें कितनी घनी हैं, तुम्हारी तरह ही हैं। मेरा बच्चा, मुझे वापस दो, मुझे वापस। मेरा बच्चा वापस दो। शेन, ये बच्चा सच में आपका ही है? तो क्या वह लड़की जिसने 1 साल पहले मेरे साथ रात बिताई थी सच में जियांग सीशुए थी? जब तुम सूतिकावस्था पूरी कर लोगी तब मैं शादी का आयोजन करूंगा। मुझे बाहर जाने दो जियांग सीशुए। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। ओह मेरी प्यारी बहन। जियांग सीशुए, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तुम ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? कैसा बच्चा? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है? ना नहीं, ये हो नहीं सकता। मैंने अभी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। ये हो नहीं सकता। मेरी मूर्ख बहन, अगर तुम मुझसे भीख मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें उसके पास मिलवाने भेज दूं। जियांग सीशुए, भले ही मैं नरक में चली जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। हाँ, लगता है अब समय आ गया है तुम्हें नरक भेजने का। मैं मरी नहीं हूं।
सोचा नहीं था। जिस बहन पर मुझे भरोसा था वह मुझे नरक में भेजना चाहती है, लेकिन मैं तो वन नाइट स्टैंड वाले आदमी की वजह से गलती से बच गई। नरक ने मुझे पुनर्जन्म दिया है और इच्छा ने मुझे जलाया है। जियांग सिशुए, मैं तुम्हें भी ठीक ऐसी ही जलन का अनुभव कराऊंगी और हड्डियों तक दर्द महसूस कराऊंगी। जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है उसे चुकाने का समय आ गया है। ये चिप्स मुझे और फिर से दे दो। आओ आओ। पत्ते बांटो। क्या बेकार हाथ है तुम्हारे। छिन समूह के डीलर का स्तर कब से इतना गिर गया है। इन घटिया चीजों ने मेरा लक खराब कर दिया है। मैं और नहीं खेलूंगा। किसी काम के नहीं हो तो जल्दी दफा हो जाओ। क्या आज नए इंटरव्यू वाले डीलर्स नहीं है? वो कहाँ है? मैं अभी बुला कर लाता हूँ। मुझे कोशिश करने दो। वाह, ये कौन है? वाह, ये कितनी सुंदर है। मैं वापस आ गई, मेरी प्यारी बड़ी बहन। बुरा नहीं है, आखिरकार कोई तो देखने लायक आया है। सभी प्यारे बॉस, जो जीतेगा मेरा ये बड़ा पत्ता उसी का हो जाएगा। मिस्टर मैडम शुए, ये छोटी लड़की काफी दिलचस्प है। नई आई है, कुछ तो योग्यता है। बस इतना है कि ये एक छोटी कमीनी जैसी दिखती है। अफसोस की बात है वो तो मर चुकी है। तुम बाहर। चैन, ये जल्दी से अशत्र ले आओ। शेन, ये को सिगरेट की गंध से सख्त नफरत है। जल्दी करो। फिर से सिगरेट पी रही थी। मुझे माफ करना शेन, ये मुझे अभी तलब लगी थी, मैंने एक कश लिया। अभी अभी भाभी ने मुझे सिखाया है। मैंने सोचा था कि ये कितना बड़ा पत्ता है। सिर्फ एक एक का 3 है। अगर तुम्हें यहां काम करना है तो तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। जो कि शेन ये ने बोल दिया है, इसे रहने दो। जियांग सिशुए, मेरा और तुम्हारा खेल आज से शुरू होता है। तैयार रहना, अगली जो खाई में गिरेगी वो तुम ही होगी। सभी मालिक, आपका खेलने के लिए स्वागत है। नए डीलर को मेरे मूल्यांकन से गुजरना होगा। अगर कोई अयोग्य पाया गया तो उन्हें मेरी विशेष कोचिंग लेनी होगी। ठीक है, अगर तुम जीते तो तुम मुझे खा जाओगे, अगर मैं जीती तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कैसा रहेगा? अच्छा, तो ये भाई तुम्हारे साथ खेल खेलेगा? स्टार किंग। 4 इक्के। कुनगे, तुम हार गए। ये कैसे हो सकता है? शर्त हारने वाला अपनी हार मानता है। आज रात 10 बजे मुझे तुम्हें खा जाने दो। क्या तुम्हें ये जगह याद है? तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें तस्वीर में मौजूद व्यक्ति याद है? मुझे कैसे पता होगा? लगता है अभी भी पर्याप्त दर्द नहीं हुआ है। बोलो, तुमने उस साल जियांग परिवार का सफाया क्यों किया था? मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
तो इसका वास्तव में किससे लेना देना है? वो जियांग सिशुए थी। उस साल वह शेन ये के प्यार में पागल थी। शेन ये को पाने के लिए उसने किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। वह जियांग परिवार की एकमात्र राजकुमारी बनना चाहती थी, तभी वह छिन परिवार की युवा मालकिन की पदवी पर बैठ सकती थी। मुझे याद आया, तुम जियांग सिशुए की बहन हो, जियांग सिनी। तुम मरी नहीं? नहीं, मैं नर्क से आई हुई ताश बांटने वाली हूँ। जियांग सीशुए, मैं सब कुछ वापस ले लूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा सबसे प्यारा आदमी भी। मालिकों, जल्दी आइए और खेलिए। एक डीलर होने के नाते अगर ताश पकड़ नहीं सकती तो अपनी काबिलियत दुरुस्त करो या यहां से निकल जाओ। हाथ फिसल जाते हैं, लेकिन तरीके दिलचस्प हैं। मेरी क्षमताएं कैसी हैं, शेन ये खुद जान सकते हैं। मेरे साथ एक गेम खेलें, और अगर शेन ये संतुष्ट नहीं हुए तो मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। मेरे साथ खेलने की हिम्मत तुमने की। हाँ, तुम पहली हो। शेन ये 18 साल की उम्र से ही जुए के राजा हैं। 10 सालों में कभी हारे नहीं। इन्हें छेड़ना सही नहीं होगा। ये छोटी लड़की नौसिखिया है, बस किस्मत अच्छी है। हाँ, लगता है अब तो इसे अपनी सारी पूंजी ब्याज समेत लौटानी पड़ेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पैसे के लिए बिल्कुल नहीं खेलूंगी। तो तुम कैसे खेलना चाहती हो? मैं वही खेलूंगी जो इन मालिकों को देखना पसंद है। एक राउंड हारी तो एक कपड़ा उतार दूंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो मुझे मुख्य सीट चाहिए। ठीक है। शेन ये वाकई कमाल है। मैं हार गई। शेन ये फिर जीत गए। छोटी लड़की, उतारो 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 उतारो। बस करो, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। जल्दी यहां से जाओ। नहीं, मैं जीती हूं। एक डीलर होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण बात जुआ खेलने वालों को आकर्षित करने की क्षमता है, और स्पष्ट है कि मैं जीत गई। तुमने मेरे साथ चाल चली। तुम मुझसे खेल रही हो। ये तो मेरा तुच्छ कौशल था। चेन ये ने इसे देखकर हंस दिया होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने आपके लिए व्यापार जीता। उससे भी काली मुलेठी लिकोरिस की महक क्यों आ रही? तुम्हारे शरीर से काली मुलेठी लिकोरिस की महक क्यों आ रही? शैनिये, मैं अच्छे से काम करूंगी। जांच करो, ये डीलर जिसका नाम युआन छियान है आखिर कौन है? शैनिये, यदि आप उत्सुक हैं तो सीधे मुझसे क्यों नहीं पूछते? परंतु शैनिये, क्या आप पहले मेरी जिप ऊपर कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैं शैनिये के संदेहों को दूर करने में मदद कर रही हूं। शैनिये, क्या आप मेरे लिए ये छोटी सी मदद भी नहीं कर सकते? तुम्हारे शरीर से काली मुलेठी लिकोरिस की महक क्यों आ रही है?
शैन ये भी इस दवाई के घटक के बारे में जानते हैं। काली मुलेठी लिकोरिस बीमारी ठीक करने वाली दवा है और एक घातक जहर भी है। मैं बहुत उत्सुक हूं कि शेन ये इसके किस पहलू के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे सवाल का जवाब दो। तो शेन ये आप भी पहले मेरी जिप ऊपर कर दीजिए। शेन ये आप क्या कर रहे हैं? यह ओछी और फूहड़ औरत की असली महक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ध्यान से काम करो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूं। बड़ी मिस, रात ठंडी है, कुछ ओढ़ लीजिए। धन्यवाद सीनियन, लेकिन अब जियांग परिवार की बड़ी मिस नहीं रही। आप मुझे युआन छियान कह सकती हैं। बड़ी मिस, अरे नहीं, मिस युआन। इन वर्षों में मैंने जियांग सीशुए के हर कदम पर नजर रखी है। जो कुछ भी आप जानना चाहती हैं वह सब आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओह हाँ मिस, कुंछा के दुश्मन बाद में उसे ढूंढते हुए आए और सीधे उसका खून बहाकर मार डाला गया। शव को बहुत सफाई से निपटाया गया और आप पर कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं हुआ। बुरे लोगों को सजा देने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति उन्हें दंडित करती है। क्या आप छिन शेन को जानती हैं? इस तरह का आदमी आमतौर पर वह अब क्या करता होगा? इस तरह का आदमी रात के समय बहुत खतरनाक समय होता है। शायद वह इस समय किसी क्लब में हंगामा कर रहा होगा। अगर ये उसका सामान्य व्यवहार है तो आज रात वह निश्चित रूप से मेरे बारे में सोच रहा है। मिस, कहीं आप छिन शेन को लुभाकर ये सब करने की तो नहीं सोच रही हैं? जियांग सीशुए से बदला लेने की तो नहीं सोच रही हैं? छिन शेन एक बेहद खतरनाक आदमी है। अनगिनत महिलाएं उसके पीछे पड़ी हैं और उसे लुभाना चाहती हैं। या तो वह उन्हें अधमरा कर देता है या जियांग सीशुए चुपके से उन्हें खत्म कर देती है। इस तरह का बदला बहुत महंगा पड़ सकता है। ये पुरानी बात है, जो नहीं मिलता वही दिल को खींचता है। चूंकि छिन शेन का दिल पहले ही बेचैन हो चुका है, तो मैं उस आदमी की जलन की आग को सुलगा दूंगी और उसे अच्छे से भड़का दूंगी। छिनशैन, तुम भी बाहर निकलो। मैं सोतुन, एक तुच्छ व्यक्ति, बस जुआ खेलना चाहता था। सोतून मालिक, छिन शी हुआईगुआन ने धोखा दिया है, सिर्फ आपको दिवालिया बनाने के लिए। अफसोस है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गया जिसने ये काला प्रतिष्ठान चलाया है। आज मैं सोतुन भले ही यहाँ अपनी जान दे दूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि छिन शिन को इसकी कीमत चुकानी पड़े। तोड़ फोड़ शुरू करो। तो देखता हूं कि क्या तुम में यह करने की क्षमता है। सोतुन मालिक, आप इस प्रतिष्ठान के ग्राहक हैं। अगर आप यहाँ खेलने आए हैं तो हम आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें बुरा मत कहना अगर हम सख्त हो जाएं। मानो तुम भाग्यशाली हो। चलो चलते हैं। वहीं खड़े रहो, मुझे दोबारा दिखाई मत देना। दफा हो जाओ। चलो। नमस्ते भाई। क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। क्या तुम ठीक हो? मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, वरना। पतिदेव, क्या तुम ठीक हो? मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, वरना। पतिदेव, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे जरूरत है कि तुम मेरे पति का रोल निभाओ, ताकि छिन शिन को पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी हम पूरी तरह से उसके मर्दानी ईर्ष्या की आग जला पाएंगे।
मुझे पहले बस यही पता था कि तुम कितनी मेहनत करते हो। सोचा भी नहीं था कि ये इतना खतरनाक भी होगा। अगर अभी तुम्हें सच में चोट लग जाती तो क्या होता? मुझे कितनी चिंता होती। शेन, ये मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। सीनियन और मैं पति पत्नी हैं। आगे से हम निश्चित रूप से पूरी लगन से क्लब के लिए काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि शेन ये हमें समर्थन देंगे। बहुत बढ़िया। एक विवाहित औरत मुझसे खेलने की हिम्मत की। पतिदेव, सुना है आज कोई उपद्रव करने आया था। क्या आप ठीक है? पतिदेव, मैं तो चिंता से मरी जा रही थी। पतिदेव, मेरे नितंबों में बहुत दर्द हो रहा है। बस, क्या अभी भी तुमने कम गड़बड़ी की है? 5 साल हो गए हैं, तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं। आखिरकार तुम नपुंसक हो या बस चाहते नहीं हो? जियांग सीशुए, नर्क के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए परम आनंद की दुनिया में स्वागत है। भाभी जी नमस्कार। क्या चलते समय तुम्हारी आंखें नहीं खुली रहती? माफ करना भाभी जी। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैं बस अभी गेट से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मुझे डर था कि इससे शेन ये और आप पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैंने कोशिश करके ये सब इकट्ठा कर लिया। असंभव है। जरूर कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है। हाँ भाभी जी, आप और शेन ये 5 साल से शादीशुदा हैं। वो आपके प्रति इतने अच्छे हैं, देखकर ही लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वह बाहर की किसी औरत के साथ क्यों कर मिलेंगे? कौन इतना दुर्भावनापूर्ण है जो छिन परिवार के इलाके में इस तरह की अफवाहें फैलाने की हिम्मत कर रहा है? या तो उसके पंख बहुत मजबूत हैं या फिर भाभी जी, इस बात को अपने तक ही सीमित रखना। अगर तुमने एक शब्द भी बाहर कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले ही लूंगी। बोलो तो यार, क्या वो तस्वीरें सच है या नहीं? ये औरत आखिरकार कौन है? क्या तुम सब गूंगे हो गए हो या फिर तुम लोग मुझे, अपनी बड़ी भाभी को, कुछ समझते ही नहीं हो? दफा हो जाओ सब यहाँ से। बड़ी भाभी, आप ठीक तो हैं? तुम भी जाओ। बड़ी भाभी, मैं सोच रही थी भले ही किसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई हो, पर हम उन्हें आगे फैलने नहीं दे सकते। इसलिए मैंने एक जगह ढूंढकर उन तस्वीरों को जला दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब संभाल लिया है। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा था वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तुम होती कौन हो जो शेन ये और मेरे मामले में दखल दे रही हो? बड़ी भाभी, जब आपने मुझे हवेली में रहने दिया था, मैं उस एहसान को हमेशा याद रखती हूँ। एक औरत ही दूसरी औरत की समस्या को समझ सकती है। हो सकता है कि आपको मुझे इतनी जल्दी दूर नहीं करना चाहिए। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी क्या मदद? वो लोग जिसने ये अफवाह फैलाई है उन्हें ढूंढने में, या फिर जो कुछ भी आप चाहती हैं उसे वापस पाने में, शेन ये के प्यार समेत। ठीक है, तो फिर तुम मेरी मदद करो उसके जिस्म और उसके दिल को पाने में। बड़ी भाभी, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि इतने सालों में आप और शेन ये के बीच असल दिक्कत क्या रही है? बच्चा, शेन ये हमेशा सोचते हैं कि मैं तियान तियान की ठीक से देखभाल नहीं करती और एक अच्छी माँ नहीं हूँ। बड़ी भाभी, बच्चे को खुश करना, अगर आप दिल से कोशिश करें तो जरूर फल मिलता है। सुना है तियान तियान का जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना एक जन्मदिन की पार्टी रखी जाए। बच्ची भी खुश होगी और शेनिए भी आपकी कोशिश को महसूस कर पाएंगे। सुनिए जी, कुछ दिनों में ही तियान तियान का जन्मदिन है। उसे परियों की कहानियों वाली राजकुमारियां सचमुच बहुत पसंद हैं। क्या हम उसके लिए एक थीम पार्टी का आयोजन कर सकते हैं? क्या ये तुमने बनाया है? ओह, पति, मैं तियान तियान की माँ हूँ।
अगर मैं नहीं तो और कौन होगा? मैंने तुम्हें पहले कभी ध्यान ध्यान के लिए इतना गंभीर होते हुए नहीं देखा। आज क्या हुआ? मैं मानती हूँ कि मैंने पहले ध्यान ध्यान को नजरअंदाज किया था। आगे से मैं बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार करना सीखूंगी ताकि हम तीनों का परिवार और भी ज्यादा खुश हो सके। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा करो। हो? नमस्ते भाभी। छिनछिन पार्टी के लिए मान गए हैं, लेकिन इस बार योजना तुमने बनाई है। सजावट के काम में तो मेरी मदद करनी ही होगी। आप चिंता न करें भाभी, मैं निश्चित रूप से अंत तक जिम्मेदारी निभाऊंगी। लेकिन मेरा सुझाव है कि जन्मदिन की पार्टी घर पर आयोजित की जाए। माहौल आरामदायक और त्यान त्यान के लिए परिचित होगा। ऐसी छोटी चीजों के लिए तुम अपने हिसाब से देख लो। आपके घर में कदम रखते ही मैं छिन शेन के एक कदम और करीब आ गई हूँ। भाभी, मैं आ गई हूँ। लेकिन जियांग सीशुए, क्या तुम जानती हो, मुझे छिन शेन का शरीर नहीं चाहिए, बल्कि उनका दिल चाहिए। भाभी, क्या शेन ये घर पर नहीं है? वो अपने स्टडी रूम में काम कर रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा है कि वह घर पर हैं। मुझे बस लगा। भाभी, आप इतनी मेहनत से त्यान त्यान के लिए जन्मदिन की पार्टी तैयार कर रही हैं। शैनी को आपकी कोशिशें जरूर दिखनी चाहिए। पर वह हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो क्या मैं उनके सामने जाकर थोड़ी हाजिरी लगा दूं? नहीं भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा बनावटी लगेगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में एक तोहफा खोलने का सेशन रखूंगी, तब शैनी को आपकी तैयारी दिख जाएगी। तोहफा? भाभी, कहीं आपने ध्यान ध्यान के लिए जन्मदिन का तोहफा तो नहीं लिया? ऐसी बात अगर आप नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलता? ये मेरी गलती है, मैं लापरवाही कर गई। लेकिन भाभी, अभी भी समय है। आप जाकर त्यान त्यान के लिए तोहफा खरीद लाइए। सजावट का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। हम्मम, यह छिन शेन के पास जाने का सबसे अच्छा मौका है। आंटी, मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप कौन हैं? त्यान त्यान, नमस्ते। मेरा नाम युआन छियान है। मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। छोटी युवान आंटी, आप बहुत सुंदर हैं। हम एक जैसे हैं। हमारी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। अगर मेरा बच्चा न मरा होता तो वह भी शायद इसी की उम्र का होता। जल्दी से मेरे साथ जोंगयांग बुलेवार्ड चलो। उस नटखट के लिए तोहफा खरीद लें। लेकिन अभी सिर्फ शेन ये और युआन छियान घर पर है। क्या आपको डर नहीं है? तुम तो बहुत ही ज्यादा सोच रही हो। युआन छियान एक शादीशुदा औरत है जिसके दिल में सिर्फ उसका पति है। वह किसी दूसरे मर्द पर क्यों ध्यान देगी? छोटी युवान मौसी, तियान तियान आपको पसंद करती है। क्या आप अक्सर तियान तियान से खेलने आ सकती हैं? जरूर, बिल्कुल आ सकती हूँ। मौसी अभी तुम्हारे साथ ये खेल खेलेंगी, ठीक है? बहुत अच्छा। तियान तियान को गेम खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। वह क्या है? लुका छिपी। ठीक है। 100, 99, 98, मैं छिपने जा रही हूँ। 97, 54, 53, 52, 51। ये शायद स्टडी रूम है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? सुरक्षाकर्मी कहाँ है? नहीं, मैं थियान तियान के साथ लुका छिपी खेल रही हूँ। आप शायद नहीं चाहेंगे कि तियान तियान का मजा किरकिरा हो जाए।
छोटी युआन मौसी, क्या आप छिप गई? मैं आपको ढूंढना शुरू कर रही हूँ। तुम मेरे कमरे के पर्दे के पीछे छिपी हो। अगर तुम्हें ढूंढ लिया गया तो तुम क्या सफाई दोगी? बाहर निकलो। छोटी युआन मौसी, शश। शेन, ये हम अभी जिस हालत में हैं, क्या ये ध्यान ध्यान के लिए देखना सही होगा? हम कैसे समझाएंगे? छोटी युआन मौसी यहाँ है। क्या ये जगह अभी खाली है? छोटी युआन मौसी, आप कहाँ गई? शुक्रिया शेन, ये अच्छा हुआ कि आपने मेरी मदद की, नहीं तो त्यान त्यान मुझे देख लेती। आग लगा दी। भागने की कोशिश करोगी? शेन, ये क्या तुम मुझे मार डालने वाले हो? तुमने इतनी सावधानी से मेरे करीब आने की इतनी कोशिश की, लेकिन बिना किसी सुनने वाले यंत्र के तुम बेकार आई हो। तो इसका मतलब है कि शेन ये अभी भी मुझे सिर्फ एक अपराधी समझ रहे थे। मैंने तो सोचा था कि छिन परिवार में डीलर बनने के लिए आई। एक बार नहीं, बार बार मेरा ध्यान खींच रही हो। बोलो, आखिर तुम किस चीज के पीछे पड़ी? पैसे के पीछे, या शायद नाम के पीछे पड़ गई हूँ। तुम जिसके पीछे पड़ी हो वो मैं हूं। शेन, ये वाकई बहुत समझदार हैं। आपसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। अभी शेन ये जिस तरह से कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्या आप मुझे अपनी प्रेमिका बनाना चाहते थे? एक शादीशुदा औरत होकर कितनी बेशर्म है। तो शेन, ये भी तो एक शादीशुदा मर्द है। क्या आप सच में कह सकते हैं कि आपका मन मेरी तरफ नहीं आकर्षित होता है? हम पति पत्नी हैं। भविष्य में हम दोनों क्लब के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि शेन ये हमारा और समर्थन करेंगे। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। बोलो, या फिर मर जाओ। खुद ही चुन लो। सबको लगता है कि मैं और सीनियन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह सब एक दिखावा है। वह बस लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करता है। ये सच्चाई है। बचपन में मेरे माता पिता नहीं रहे और मैं खुद का पेट पालने में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ उस पर निर्भर हो सकती हूँ। इसीलिए मैं उसकी बात मानती हूँ और मैं उसे मारने पीटने देती हूँ। ये कहने के बजाय कि मैं भागना नहीं चाहती, ये कहना बेहतर होगा कि मैं भाग नहीं सकती। तो इसे मेरा क्या लेना देना है? मुझे लगा था शेनिए आपको मुझ पर दया आएगी। मैडम, आप वापस आ गईं। युआन छियान कहाँ है? वो अभी यही थी। मुझे नहीं पता कि इस समय कहाँ चली गई।
क्या शेन ये अभी भी व्यस्त हैं? जी हाँ, वह अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम पर दया आएगी? बस इसलिए कि हम अभी बहुत करीब हैं, एक ही कमरे में हैं, और आपने मुझे अभी तक दूर नहीं धकेला है। क्या जियांग सीशुए जानती है कि तुम जानबूझकर उसके करीब आ रही हो और तुम्हारा इरादा उसके पति को हड़पने का है? क्या आप उसे बताएंगे? पति? युआन छियान, तुम लोग कहाँ हो? तुम्हारे मरने जीने का सवाल इतना जरूरी नहीं कि मैं उस पर ध्यान दूं। क्या सच में? भाभी, मैं और शेन ये स्टडी रूम में हैं। पति, आप लोग क्या कर रहे हैं? भाभी, तियान की जन्मदिन की पार्टी पहले ही सज चुकी है। आप अभी घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने शेन ये को पहले इसे देख लेने के लिए सोचा कि तियान को ये पसंद आएगा या नहीं। पति, क्या ये सच है? नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ कुछ करूंगा? खाना तैयार हो गया है, जन्मदिन की पार्टी तुरंत शुरू होगी। पति, चलें? जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो, थियान तियान। शेन ये, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? शैनिये का हमेशा से जो उन्होंने जो मेरा ध्यान रखा है उसके लिए। शेनिये, क्या हुआ? क्या आज का खाना आपको पसंद नहीं आया? मेरे साथ बाहर आओ। अब आग में घी डालना बंद करो। छिन परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता, दफा हो जाओ। शेनिये, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? कोई चालाकी करने की मत सोचना। इस बार हम शर्त लगाते हैं कि क्या आप मेरे प्रति आकर्षित होंगे? तो तुम हार मान जाओगी? परिवार हमेशा मेरी लक्ष्मण रेखा है। क्या सच में? पर मुझे क्यों लग रहा है कि मैं जीतने वाली हूं? शैनिये, आरोंग, युआन छियान की पृष्ठभूमि की जांच कैसी चल रही है? इस औरत की फाइलें एकदम साफ हैं, लेकिन शैनिये, सारे अज्ञात चर खतरे के संकेत होते हैं। इसे जल्दी हटा देना ही बेहतर है। शैनिये, आप क्या चाहते हैं? अभी नहीं। उसके पास भी काली मुलेठी की खुशबू है। जांच जारी रखो, जब स्पष्ट हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है। धन्यवाद। छिन शेन अब से तुम्हारी और भी ज्यादा जासूसी करेगा, सावधान रहना। गुस्सा भी एक भावना है। छिन शेन जैसा इंसान अनावश्यक लोगों के लिए भावनाएं महसूस नहीं करेगा। ये भी एक तर्क है। चारा काफी सच्चा चाहिए, तभी मछली पकड़ी जाएगी। इसलिए मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, ताकि मैं एक नाटक कर सकूं। आज इतने कम लोग क्यों हैं? युआन छियान कहाँ है? उसे सिनियन बुलाकर ले गया है। उसके जाते ही सारे मालिक भी चले गए। मैंने कहा था, मैं उन घिनौने सामाजिक समारोहों में नहीं जाना चाहती। तुम्हें मना करने की हिम्मत कैसे हुई? इस उदारता को ठुकराओ मत। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ,
तुम्हारी संपत्ति नहीं। चलो चलो। हाँ, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं। बचाओ, मुझे बचाओ। इधर आओ। चलो। मैं बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी और मेरे पास खुद का पेट पालने की क्षमता भी नहीं थी। मुझे केवल उसी पर निर्भर रहना पड़ा। इसीलिए मैंने उसकी बात मानी और उसे मुझे मारने और डांटने देता रहा। ये कहना गलत होगा कि मैं भागना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं भाग नहीं सकी। मदद करो कृपा करके। उस दांव पर बड़ा दांव नहीं लगाना चाहिए था, है ना? पति, मारना बंद करो। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। पति, कृपया मुझे माफ कर दो। शेन, ये आप यहां कैसे? बाहर निकलो। माफ करना। छिनशेन, तुम्हारी आंखों की गर्मी पहले ही मुझे बता चुकी है कि पुरुषों की ईर्ष्या की यह आग तुम्हारे दिल में जलना शुरू हो चुकी है। पति, क्या आज क्लब में ज्यादा काम नहीं था? इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम्हें यह ड्रेस पहनने की इजाजत किसने दी? इसे तुरंत उतारो। पति, आप इतने उतावले मत बनिए। मैं अभी जाकर इसे उतारने जा रही हूँ। पतिदेव, मैं तैयार हूँ। पतिदेव, सब मेरी धीमी गति की गलती है, इसलिए पति का मूड खराब हो गया। युआन छियान, देखो इन दो स्कर्टों में से कौन सी अच्छी है? गुलाबी शायद। वह भाभी की त्वचा को ज्यादा गोरा दिखाएगी। बात सही है, मैंने कल रात गुलाबी पहनी थी, इसीलिए मेरे पति को यह पसंद आई। भाभी, मुझे लगता है कि आज आपका मूड बहुत अच्छा है। क्या कल कुछ अच्छा हुआ था? सब शेन ये की गलती है। वो कल रात इतने उतावले थे, घर आते ही उन्होंने सीधे मुझे एक हिंसक जानवर की तरह। लगता है कि मुझे अब से कुछ और चीजें तैयार करनी होंगी, उन्हें पसंद आने वाले कपड़े। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि जियांग सीशुए को यह फायदा मिला। लगता है अब समय आ गया है छिनशिन को एक सख्त सबक सिखाने का। युआन छियान तुम्हारी पत्नी है, जो तुम कहोगे
वही होगा, है ना? पैसे की चिंता मत करो आदमी। धन्यवाद तू साहब। मेरी भूख बढ़ा रहे हो। युआन छियान अब आपकी है। ओह हाँ, मैं उसे बेहोशी की दवा उस दूध में मिला दूंगा जो वह अक्सर पीती है, और फिर आपके वीआईपी कमरे में भेज दूंगा। शेन, ये मेरा अस्पताल में एक दोस्त है, उसने मुझे ये बात बताई कि युआन छियान ने पूरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। शायद उसका ये व्यवहार इसलिए है कि वह मिटा सके अपने अतीत के सभी निशान। वह सचमुच बहुत खतरनाक है। घर चलो। शेन, ये युआन छियान कोई साधारण महिला नहीं है। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं यह बस एक पल की वासना थी। अब से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, फिर कभी नहीं होगी। बस एक पल की सनक। तुम लोग अक्सर क्लब में छेड़खानी करते होगे, है ना? मुझे तुम दोनों पहले से ही पसंद नहीं थे। बताओ, किस हाथ ने महिला डीलर को तंग किया था? मैं बताना नहीं चाहते, है ना? भागना चाहते हो। युआन छियान। शैन, ये आ गए। हमें बचा लिया गया है। क्या तुम पक्के हो? तुम्हें बचा लिया गया है। तुम क्या करने वाले हो? शेन, ये मैं यहाँ हूँ। शैन, ये मुझे बचाओ। मदद। इसे निपट लो। शैन, ये नहीं। शैन, ये मत करो। शैन, ये ठीक हो? शेन, ये आप यहाँ कैसे? मैं डर गई थी। अब सब ठीक है? मैं सच में बहुत डर गई थी। माफ करना शेन, ये मेरा ये मतलब नहीं था। बस मुझे बहुत दर्द हो रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी औरत बनना चाहती हो? तो मुझे क्यों धक्का दिया? शेन, ये आपने पहले कहा था कि आपकी सीमा परिवार है। मेरी भी यही है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। आगे से हम अकेले में अब फिर कभी नहीं मिलेंगे।
मैडम, जब आपका मकसद छिन शेन के करीब जाना था तो आप उन्हें मना क्यों कर रही हैं? आज छिनशेन ने मेरी जान बचाई। उनका मेरे लिए आकर्षित होना सच है, लेकिन अगर मैं इतनी आसानी से उनका प्यार स्वीकार कर लेती हूँ तो मैं सिर्फ उनकी पालतू बन जाऊंगी, जियांग सीशुए के जैसी एक बेकार की सहायक चीज। मुझे जो चाहिए वो इससे कहीं ज्यादा है। मैं चाहती हूँ वो पूरी तरह से मुझसे प्यार करे, मेरे लिए वह दीवाने हो जाए, और फिर जियांग सीशुए का दिल राख हो जाए। अंदर आइए। मुझे वो लड़की पसंद है। युआन छियान इस वक्त कहाँ है? उसने कहा घर पर कुछ काम है और छुट्टी ले ली। मेरी इजाजत के बिना उसे जाने की इजाजत किसने दी? सुनिए, पहले जब क्लब के लोग छुट्टी लेते थे तो आप कभी नहीं पूछते थे। एक औरत जब चाहे आ जाती है, चाहे गायब हो जाती है। क्या उसने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की? सुनिए, आप युआन छियान के लिए आकर्षित हो गए हैं। पिताजी, आप आखिरकार वापस आ गए। पिताजी को पता था तुम्हें मेरी याद आ रही है, इसलिए जल्दी वापस आ गए। छोटी युआन मौसी इतने लंबे समय से घर पर खेलने नहीं आई हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। पिताजी, क्या आपने उन्हें बहुत ज्यादा काम दिया है, इसलिए उनके पास मेरे साथ समय बिताने का समय नहीं है? आप बहुत बुरे हैं। छोटे युआन मौसी, वह तुम्हारी माँ की दोस्त है। तुम्हें ये बात माँ से पूछनी चाहिए। जियांग सीशुए, आप जल्दी से छोटी युआन मौसी को फोन लगाओ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। छिन तियानतिन, इस लहजे में मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कहीं मैं तुम्हारी पिटाई ना कर दूं। क्या तुम क्लब में नहीं हो? हाल ही में कुछ काम है, मैंने क्लब से छुट्टी ले ली है। छोड़ो, बाद में बात करती हूँ। त्यान त्यान तुमसे मिलना चाहती है। युआन छियान मान गई है, आज रात घर पर खाना खाने के लिए आएगी। ये वांग माँ जी आज रात एक अतिरिक्त कटलरी सेट लगा देना, घर पर मेहमान आ रहे हैं। ठीक है। ओह हाँ, शेन ये को आज रात एक सामाजिक समारोह में जाना है, तो उनका तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैंने त्यान त्यान के साथ बहुत समय से खाना नहीं खाया। आज रात त्यान त्यान के साथ खाना खाने के बाद बाहर जाऊंगा। ये बहुत बढ़िया। आज रात मेरे सबसे प्यारे पिताजी और छोटी युआन मौसी दोनों मेरे साथ होंगे। चलो चलो पिताजी तुम्हें खेलने ले चलते हैं। युआन छियान, जब से पिछली बार थियान थियान तुमसे मिली है, तब से वह तुमसे मिलने के लिए जिद कर रही है। पिछली बर्थडे पार्टी की बात सब आपकी वजह से ही ठीक हो गया। भाभी, आप और शेन, ये आप हमेशा ही हम पति पत्नी का ख्याल रखते हैं। अगर हम आपके लिए कुछ भी करें तो ये हमारा कर्तव्य है। शेन, ये बहुत दिनों बाद मिले। हम अरे देखो तो, सोचा नहीं था कि सीनियन दिखने में इतना असभ्य लगता है, पर ऐसे मामलों में बहुत जल्दी मचाता है। वह बस कुछ ही पल की गुमराह कर देने वाली चाहत थी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए भाभी। भाभी, मैं आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आई हूँ। हम्मा, मैंने पहले परफ्यूमरी पर रिसर्च की थी और पाया कि खुशबू सिर्फ यादों को ही कैद नहीं कर सकती, बल्कि यह भावनाओं को भी जगा सकती है। उम्मीद है कि यह सुगंधित मोमबत्ती शेन ये और भाभी को रात में और ज्यादा प्यार से भर देगी। बुरा नहीं है। कौन सी खुशबू है? ये ब्लैक लिकोरिस की एक खास खुशबू है, गहरी और रहस्यमय खुशबू है। मैंने इसका एक नाम रखा है, अनफॉरगेटेबल यादगार।
पति, आप इसे सूंघ कर देखिए। सूंघ लिया है तो क्या ये बहुत अविस्मरणीय है? शेन, ये आपको इसे अवश्य आजमाना चाहिए। पसंद आया? पसंद आया। छोटी युआन मौसी, आप आखिरकार आ गई। मुझे सच में आपकी बहुत याद आ रही थी। मौसी को भी तो तुम्हारी याद आ रही थी। परसों किंडरगार्टन में हमें हस्तशिल्प बनाना सिखाया गया था। मैंने एक कप बनाया था, यह आपके लिए है। वह अलमारी में रखा है। सच में? मौसी जाकर देखती हैं। शेन, ये जियांग सिशुए वही है। अगर उसने देख लिया तो मैं क्या समझाऊंगी? तो क्या हुआ? और तियानतियान का क्या होगा? अगर तियानतियान ने देख लिया तो क्या होगा? शेन, ये तूने हद पार कर दी है। भाभी, मुझे अचानक याद आया कि मुझे घर पर कुछ काम है। मुझे पहले जाना होगा। तियानतियान, जो उपहार तुमने चाची को दिया था उन्हें वह बहुत पसंद आया। अगली बार मैं फिर से खाने आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय। अरे पतिदेव, क्या आज रात घर पर खाना खाने की बात नहीं हुई थी? तुम कहाँ जा रहे हो? क्लब में कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। लगता है सही समय आ गया है जाल बिछाने का। मुझे उससे प्यार क्यों हुआ जिसे नहीं होना चाहिए था? अगर मैं उससे पहले मिली होती तो क्या मुझे इस तरह इतना दर्द नहीं होता? क्योंकि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती, तो इस बार तुम भागने की सोचना भी मत। शैन, ये मैं नहीं चाहती कि तुम क्षणिक वासना और जल्दबाजी के कारण कोई गलत फैसला ले लो। अगर मैं जल्दबाजी में ना हूं तो? युआन छियान, मैं तुम्हारे प्रति गंभीर हूं। एक असफल शादी में होने के कारण मैं पहले ही पूरी तरह से टूट चुकी हूं। इसलिए शेन, ये भले ही मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी महज एक तरफा बातों को सुनकर यह नहीं मान सकती कि तुम मेरे प्रति गंभीर हो। तो फिर तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे साबित करके दिखाओ। अगले शनिवार अगर तुम मुझसे मिलने आते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पतिदेव, आप मेरे जन्मदिन को क्यों घूर रहे हैं? कहीं आप मुझे कोई सरप्राइज तो नहीं देना चाहते? तो इस साल हम घर पर ही रहेंगे और अच्छे से जश्न मनाएंगे, ठीक है? अगले शनिवार अगर तुम मुझसे मिलने आते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी।
पतिदेव, क्या ये आप हैं? भाभी, जन्मदिन मुबारक हो। ये सब क्या आपने तैयार किया है? जी? शेन, ये कहाँ है? जब मैं सुबह ही यहाँ आई थी तो मैंने उन्हें नहीं देखा। भाभी, आप ज्यादा मत सोचिए। अब में बहुत भीड़ और काम होता है। शेन ये का व्यस्त होना सामान्य है, चूंकि आप दोनों पति पत्नी हैं। मेरा तुम्हारा जैसी कोई बात नहीं होती। अगर आप उनके साथ जन्मदिन मनाना चाहती हैं तो आप पहल कर सकती हैं। मैंने आपके लिए एक ड्रेस तैयार की है। भाभी, ये ड्रेस आप पर कितनी अच्छी लग रही है ना? और क्या आपने ही नहीं कहा था कि शेन ये को आपका गुलाबी रंग पहनना सबसे ज्यादा पसंद है? ये ड्रेस जो मैंने चुनी है वह सचमुच में बहुत बेहतरीन है। भाभी, क्यों ना आप आज रात यही ड्रेस पहनकर शेन ये से मिलने जाएं। पति पत्नी होटल में कुछ एकांत के पल बिताएंगे। तो मैं चलती हूँ। छिन शेन, अब देखते हैं कि तुम क्या चुनते हो। शेनिए, भाभी ने कहा कि वह आज रात हुआ ईवान होटल में कमरा 307 में आपका इंतजार करेंगी। आज रात हुआ युआन होटल, कमरा 312 में। बिना चूके तुमसे मुलाकात होगी अगले शनिवार। अगर तुम मुझसे मिलने आते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पति, मैं आ गई। जियांग मिस, मैं हुआ युआन होटल की शिफ्ट मैनेजर हूँ। ये आपके जन्म के वर्ष वाली एक खास बोतल है। फ्रांसीसी वाइनरी रेड वाइन की एक बोतल है। मैं पूरे होटल की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तुम आ गई। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मैं सच कह रहा था। पानी भर दिया गया है। बस 1 मिनट रुको। युआन छियान, युआन छियान, तुम कहाँ हो? भाभी, क्या हुआ? मैंने होटल बुक कर लिया था, लेकिन अब मुझे शेन ये मिल ही नहीं रहा है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? भाभी, क्या शेन ये आज आपके साथ नहीं थे? इतने खास दिन पर क्या उन्होंने जन्मदिन मुबारक भी नहीं कहा? वह गायब हो गया है। भाभी, क्या आपने शेन ये से पूछने की कोशिश की है? मैंने कहा कि वो गायब हो गया है। मैंने उसे फोन किया, वो उठा नहीं रहा है। मैंने जाकर आरोंग से पूछा, आरोंग भी कह रहा है कि उसे पता नहीं वो कहाँ है। युआन छियान, तुम बताओ, क्या वह उस पिछली वाली औरत के साथ होगा? मैं पागल हो जाऊंगी। भाभी, आप परेशान मत होइए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, या फिर आप इस बारे में दूसरे नजरिए से सोचिए। क्या आप
वाकई में शेन ये की इतनी परवाह करती हैं कि आप सच में पूरी तरह से उसके बिना नहीं रह सकती? वो मेरी सब कुछ है। 6 साल पहले मेरे जन्मदिन पर ठीक उसी दिन छिन परिवार की लिस्टिंग पार्टी थी। सभी लोग मेरा जन्मदिन भूल गए थे, सिर्फ वही मेरे पास आया और मुझे केक का एक छोटा टुकड़ा दिया। उस दिन से मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे वो चाहिए, बस वही चाहिए। युआन छियान, क्या तुम आकर मेरे साथ रहोगी? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? भाभी, मैं आज रात बाहर हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आज रात निकलने के बाद मैं निश्चित रूप से शैनी को आपके लिए ठीक कर दूंगी। धन्यवाद कि आप आज रात आ सके। इससे मुझे, जो निराशा के गर्त में थी, जिससे मुझे प्यार का एहसास हुआ, मैं आपकी हो गई। जियांग सीशुए, जन्मदिन मुबारक हो। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। मेरे पास बस तुम हो, छिनशेन। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उतारो। मैम, क्या यहीं पर? क्या सुना नहीं? मैंने तुमसे उतारने को कहा था। पतिदेव, आज मेरा जन्मदिन है, आप मेरे साथ क्यों नहीं हैं? क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? नहीं, मुझे तुम चाहिए ही। मुझे हर पल तुम चाहिए। जब कोई इंसान हताश होता है तो वह अपना होश खो देता है। जियांग सीशुए, ये कहानी और दिलचस्प होती जा रही है। पतिदेव, आज शेन, कहो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। प्रिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। इन सभी सबूतों के साथ, और साथ में छिनशेन का दिल भी, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ये काफी है। आपने पहले नहीं कहा था कि मैं एक अनजाना खतरा हूं? फिर तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? इन सभी वर्षों में जो भी औरत मेरे पास आई है उसका कोई ना कोई स्वार्थ रहा है। पैसा और लाभ, एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन की तलाश में। तुम सबसे अलग हो। मैं सिर्फ मेरी चाहत है, तुम मेरा ख्याल रखती हो और तियान का भी पूरा ख्याल रखती हो। कभी कभी मुझे एक भ्रम होता है, शायद ये हम ही एक परिवार हैं। तुम्हारे यहाँ आने से मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि क्या मैं भी ऐसा एक सरल खुशहाल भविष्य पा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम मुझे जिस रूप में जान पाए हो वह मेरी असलियत नहीं है तो मैं ये स्वीकार कर लूंगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हारे सिवाय यह दिल मेरे सिवा किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं धका है। लेकिन जियांग सीशुए तुम्हारी पत्नी है। मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। 6 साल पहले मुझे नशा दिया गया था और तभी अनजाने में मैंने उसके साथ रात बिताई थी और त्यान हुई। तो इसका मतलब उसने उस समय जानबूझकर जबरदस्ती नहीं की थी। इन वर्षों में मैं खुद को बहुत सख्ती से नियंत्रित किया है। महिलाओं से पूरी तरह दूर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि ऐसी घटना दोबारा न हो।
मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सच में मुझसे प्यार करेगा, लेकिन मुझे माफ करना। जब तक मैं जियांग सीशुए को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देती, लेकिन मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना ही होगा। छिन परिवार में शादी को बहुत समय हो गया, अभी भी तुम्हें शिष्टाचार नहीं पता। छिन परिवार एक पारंपरिक प्रतिष्ठित परिवार है, कोई मामूली घर नहीं है। तुम्हारा आदमी रोज बाहर कड़ी मेहनत करता है। उसने ये जन्मदिन तुम्हारे साथ नहीं मनाया तो तुम मेरे पास शिकायत करने आ गई। मुझे लगता है तुमने छिन परिवार की ये बहू बनना बहुत कर लिया है। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था। ये मत भूलो, आजकल जियांग परिवार बर्बाद हो गया है। पूरा घर आशेन के दम पर चल रहा है। अगर तुम अपने आदमी को अपने पास रखना चाहती हो तो रूखा व्यवहार करने और हिसाब किताब लगाने के बजाय जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम लड़का नहीं पैदा कर सकती हो तो जल्द से जल्द दफा हो जाओ और जगह छोड़ दो। माँ, इस मामले में शिन्ये और मेरी अपनी योजनाएं हैं, और वैसे भी वह हाल ही में अपने करियर के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही हैं, इसलिए धीरे धीरे ही सही। हाँ। हेलो, मूर्ख, तुम भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करते हो? मुझे माफ करना दासाओ। क्या तुम जीना नहीं चाहती हो? दसाओ, गुस्सा मत होइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। दसाओ तो सचमुच स्वाभाविक रूप से सुंदर है। इनके पैर भी कितने सुंदर हैं। कोई हैरानी नहीं कि आपकी शादी शेन ये से हुई। सभी महिलाएं आपसे ईर्ष्या करती हैं। शेन ये ने कल रात से अब तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। बताओ, उसका आखिर क्या मतलब है? दसाओ, ऐसे समय में आपको धैर्य रखना चाहिए। अगर मैं इसी तरह इंतजार करती रही तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। दसाओ, ऐसे में छिन परिवार के बड़ों को क्यों ना आगे आकर बात करनी चाहिए। छिन नाम वाले किसी ने भी मुझे पसंद नहीं किया। मैं आज सुबह सास के पास गई थी, सोचा था कि वो मेरी तरफ से कुछ कहेंगी, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने तो कहा अगर तुम आदमी को अपने पास नहीं रख सकती तो ये तुम्हारी समस्या है, और मुझसे दूसरा बच्चा पैदा करने को कहा। मैं शेन ये का चेहरा भी नहीं देख पाती, हमें कैसे पैदा करूं? क्या चिल्लाओ? ताई ताई चाहती है कि आप एक और बेटा पैदा करें। तुम्हें कैसे पता? अगर ऐसा है तो ये एक समस्या है। अगर छिनलाओ फुरेन को बच्चों की परवाह है तो अगर शेन ये के बाहर वाली औरत ने दसाओ, मैंने ज्यादा बोल दिया, माफ करना। तुम बोलना जारी रखो। अगर बाहर वाली औरत ने आपसे पहले एक बेटे को जन्म दिया तो क्या छिनलाओ फुरेन? युआनचियान, लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा ही लाड प्यार देती रही हूँ। इतनी छूट कि तुम जो चाहो कह सकती हो। जी भाभी, जी भाभी, मुझे पता है कि मेरी ये बातें आपको नाराज जरूर करेंगी, लेकिन मैं ये सब आपके भले के लिए कह रही हूँ, इसलिए मुझे ये जरूर कहना होगा। इस वक्त सबसे जरूरी बात ये जानना है कि शेन ये की हालत कैसी है। तुम बोलती रहो। असल में ये पता लगाना कि कोई आदमी धोखा दे रहा है या नहीं बहुत आसान है, बस ध्यान से देखना है। बस इतना ही काफी है। जो आदमी धोखा देता है वह अक्सर अपने गहरे रंग के जैकेट की अनदेखी करता है। शायद उसमें उसकी प्रेमिका के बाल रह जाते हैं और कार में अचानक से मिल सकती हैं। छूट गई कोई महिला इस्तेमाल की चीज। मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। प्यार खांसी की तरह है जिसको छुपाना बिल्कुल असंभव है।
एक बार जब कोई आदमी प्यार में पड़ जाता है तो बेकाबू खुशी का एहसास सबसे पहले उन्हें धोखा देता है। भाभी, 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 क्या आप ठीक हैं? शेन ये क्या वास्तव में उसकी कोई और औरत है? भाभी, मैं आपको पूरी तरह से समझती हूँ। धनी परिवारों की शादी ऊपर से चमकदार लगती है, लेकिन हकीकत में वे ऐसे दर्द हैं जिनका अनुभव आम लोग नहीं कर सकते। अगर आप शांति से रहना चाहती हैं, तो या तो हितों को एक साथ बांध लें या फिर क्या? पुरानी मैडम की बात सुनो और दूसरा बच्चा पैदा कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। भाभी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती? आखिर इस बात का क्या मतलब है? जो पूछने लायक नहीं है वह मत पूछो। बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जांग सीशुए के पीछे यह आदमी कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर बातुओ, मुझे हमेशा आपकी क्षमताओं पर बहुत विश्वास रहा है। जब तक आप मेरी बांझपन की समस्या को ठीक कर सकते हैं, आपको कितने पैसे चाहिए? बस बोल दीजिए। जियांग मिस, आपकी ये समस्या वास्तव में जन्मजात है। ऊपर से आप इलाज की सबसे अच्छी उम्र पहले ही पार कर चुकी हैं। मुझे डर है कि आप जो परिणाम चाहती हैं वह हासिल करना मुश्किल होगा। मैं जियांग सीशु यहाँ तक पहुंची हूँ। हर कदम सोच समझकर चला है और आज इस बेकार पेट के सामने हार गई। अगर मैंने उस समय जियांग सिनिंग का इस्तेमाल करके छिन तियानतिन उस कमीनी को पैदा नहीं करवाया होता, मुझे डर है कि मैं छिन परिवार के दरवाजे में भी घुस नहीं पाती। मेरा बच्चा मरा नहीं था। तियान तियान मेरा बच्चा है। जियांग सीशुए, तुम्हारी मूर्खता के लिए धन्यवाद, जिससे मुझे सच्चाई पता चली। जल्दी मत करो, मैं धीरे धीरे मैं बदला चुकाऊंगी। धीरे भागो। तियान तियान, माँ तुम्हें गले लगाने के लिए कितनी बेताब है। मैं चाहती हूँ कि तुम इतने खुश और प्यारे मेरे सामने रहो, लेकिन अभी खतरा बहुत ज्यादा है। एक गलती हुई तो सब कुछ गलत होता जाएगा। आओ, तुम्हें पकड़ूंगी। बस थोड़ा और इंतजार करो माँ का। डॉक्टर बातुओ, इन दिनों कहाँ घूम रहे थे? कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? मैं भी यही हूँ। डॉक्टर बातुओ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेहरबानी करके क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेंगे? इतनी जल्दी मत करो, सिर्फ शराब पीना कितना बोरिंग है। चलो कुछ रोमांचक करते हैं। ठीक है, ठीक है, बताओ क्या खेलना है, वही खेलेंगे। बड़ा या छोटा, अगर तुम जीत गए तो यह सारा पैसा तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम हार गए डॉक्टर बातुओ, तो तुम्हें मेरी एक मांग माननी पड़ेगी। ऐसी मांग? जीत हार तय होने के बाद बताऊंगी। क्या हुआ डॉक्टर बातुओ, कहीं डर तो नहीं गए? पत्ता बांटो। सिर्फ आखिरी पत्ता बचा है। डॉक्टर बातुओ, बड़ा लगाऊं या छोटा लगाऊं? इसमें पूछने की क्या बात है, जाहिर है छोटा। मुझे माफ करना डॉक्टर बातुओ, आप हार गए। हारने वाले को शर्त माननी पड़ती है। अब आपको अपना वादा निभाना होगा, है ना? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जियांग सीशुए की जांच रिपोर्ट चाहिए।
जियांग सिशुए, तुम इतनी हिम्मत वाली हो गई। अगर किसी ने मुझे ये नहीं भेजा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि घर में एक बांझ औरत पैदा हो गई है। इसलिए पहले बहाने बना रही थी। अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। माँ, जरूर किसी ने जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। आप उन पर बिल्कुल भरोसा मत करना। मैं भी जवान हूँ और मेरी सेहत भी ठीक है। मैं बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकती? और ध्यान त्यान मेरी ही बेटी है ना। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ परिणाम देखती हूँ। 1 महीने के अंदर अगर तुम गर्भवती नहीं हुई तो मैं आशेन को तुम्हें तलाक देने को कहूंगी। जियांग सिशुए, मुझे नहीं पता कि ये तोहफा जो मैंने तुम्हें दिया है, क्या तुम इससे खुश हो या नहीं। भाभी, युआन छियान, तुम कहाँ हो? भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं अब तुम्हें एक राज बताने वाली हूँ। अगर इसे किसी को बताने की तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चिंता मत करो भाभी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं इसे बाहर नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम अभी मेरी जान ले सकती हो। मेरा शरीर अब बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहा है, लेकिन मुझे 1 महीने के भीतर गर्भवती होना ही होगा, नहीं तो मैं शेनिये को हमेशा के लिए खो दूंगी। भाभी, ये मामला पूरी तरह से अनसुलझा नहीं है। सच में? तुम किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने लिए बच्चा पैदा करने के लिए कह सकती हो। जरा सोचो, भले ही कोख किसी और की हो, लेकिन पैदा हुआ बच्चा तो तुम्हारा ही हो सकता है। जैसे ही छिन परिवार में तुम्हारी जगह पक्की हो जाए, तुम उसे कुछ पैसे देकर भेज देना। क्या ये काम नहीं करेगा? ये एक तरीका तो है, बस सही व्यक्ति कहाँ मिलेगा? तुम ही हो सकती हो। मैं ये नहीं कर सकती भाभी, मैं सीनियन की पत्नी हूँ। तो फिर तुम ही सबसे अच्छी उम्मीदवार हो। ठीक इसी कारण से कि तुम किसी और की पत्नी हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर मैं किसी अकेली जवान लड़की को चुनती तो मैं वास्तव में चिंता करती कि कहीं वह शनि को बहकाने की कोशिश न करे। नहीं भाभी, भाभी, ये पैसे का सवाल नहीं है। तुमने ही पहले कहा था कि तुम मेरी दयालुता को याद रखोगी और मेरे लिए कुछ भी करोगी। युआन छियान, अगर तुम इस बार मेरी मदद करती हो तो तुम हो या सीनियन, मैं तुम दोनों को ही बहुत जल्द सफल बना दूंगी। देव, आप अभी तक काम कर रहे हैं। जल्दी आराम करें। जल्दी आराम करो। आज क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों है? जियांग सिशुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ। अगर तुम इस स्थिति में खुद को मुक्त नहीं करती हो तो तुम मर जाओगी। कियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग सिशुए ने मुझे भेजा है।
जियांग सिशु ने तुम्हें बुलाया है ना? उसने ऐसा क्यों किया? वो चाहती है कि मैं आपके लिए एक बच्चा पैदा करूं। आप क्या सोचते हैं? हाँ, बच्चा पैदा करो। क्या मैं तुम्हें कहीं पहले मिल चुका हूं? तो शेन ये को क्या लगता है? उन्होंने मुझे कहाँ देखा है? 6 साल पहले क्या तुम कभी लिऊ बाइजू गई थी? नहीं, क्या हुआ? उस समय मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई। कैसा इंसान? एक ऐसा इंसान जो मुझे शांत रख सके। उसकी महक तुम्हारी तरह ही थी। छिनशेन वहां है, उसे भागने मत दो। उसे पकड़ो, रुक जाओ। वह वहां है, पकड़ो उसे। भागो मत। रुक जाओ। मेरे फूल। अगर मरना नहीं चाहती तो चुप रहो। छिनशेन आज अकेला है। अगर आज उसे खत्म नहीं किया, अगर हमने उसे नहीं मारा, तो कल हम ही मरेंगे। पीछा करो। तुम्हें खून निकल रहा है। तुम क्या कर रही हो? ये काली मुलेठी है। दर्द कम करने और खून रोकने में चमत्कारी है। हालांकि अगर खुराक सही से नियंत्रित न हो तो ये जानलेवा जहर है। हाथी भी हो तो भी तुरंत मर जाएगा। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे जाना है। ये डिब्बी तुम्हें देती हूँ। दिन में एक बार लगाना। मटर के दाने जितना, 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगे। पता चला जिसे मैंने पहले बचाया था वह यही है। तो क्या मैं सचमुच में सिर्फ उस औरत की जगह लेने वाली थी? मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही अद्वितीय हो। मैंने हर कदम सोच समझ कर लिया। जानबूझकर तुम्हें फंसाया। क्या मैं उसके सच्चे प्यार के लायक हूं? बीती बातें मायने नहीं रखती। जरूरी यह है कि इस वक्त तुम्हारे पास जो वह मैं हूं। शेन, ये मुझे तुम चाहिए। तुमने मुझे क्या कहा? शेन, ये मेरा नाम लो। छिन शेन। मुझे आशेन कहो। आशेन। मैंने 1000 बार खुद को रोका, लेकिन उसका यह गहरा प्यार सब पर भारी पड़ गया। मैं इसमें डूबना नहीं चाहती थी, पर मैं गहरे दलदल में फंसती जा रही हूं। आशेन, मुझे जाना चाहिए। मुझे बताओ, जियांग सिशुए तुम्हें मेरे साथ बच्चा पैदा करने के लिए क्यों कह रही? छिन लाओ फुरेन चाहती थी कि जियांग सिशुए एक और बेटा पैदा करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने मुझे ढूंढा। भले ही वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उसने तुम्हें ही क्यों चुना? शायद उसे लगा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई विचार नहीं होगा, इसलिए उसने मुझे चुना होगा।
तो तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना है क्या? शेन, लगता है तुम गलत बात पर जोर दे रहे हो। जियांग सीशु ने सब कुछ बुरा किया, लेकिन तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए कहना, यह काम उसने ठीक किया। युआन छियान, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे बच्चे को जन्म दो। और फिर क्या? मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो पूरी जिंदगी। शेन, मेरे साथ इतना अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूं। मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊंगी ही। भाभी, क्या तुम लोगों ने कल रात कामयाबी हासिल की? हाँ। कोई गलती तो नहीं हुई? आप चिंता मत करें भाभी, मैंने आपके निर्देशानुसार कल रात शेन की आंखों पर पट्टी बांधी थी। उन्हें यही लगेगा कि उनके साथ आप थीं। मैं ये नहीं ले सकती भाभी। आपने हमेशा मेरा और सीनियन का बहुत ध्यान रखा है, इसीलिए आपकी चिंता दूर करना ये तो पूरी तरह से मेरा फर्ज है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम तो बहुत वफादार निकली। लेकिन भाभी, मुझे लगता है कि आज आपका चेहरा पीला पड़ गया है और आपकी आंखें भी लाल हैं। क्या कल रात सब ठीक था? कल रात हवा बहुत तेज थी, जिससे खिड़की बहुत आवाज कर रही थी, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पाई। जहाँ तक शेन ये की बात है, वो आमतौर पर मेरे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। कल रात तो बस नींद की दवा का असर था। मैं ध्यान नहीं दूंगी। ये अच्छी बात है। क्या हुआ? मुझे डर है कि कल रात काफी उथल पुथल रही होगी। मुझे माफ करना भाभी, मेरा मतलब है कल रात आपने जो दवा दी थी वो बहुत तेज थी, इसीलिए शेन ये ने मुझे एक जानवर की तरह। तुम लोगों ने कल रात कितनी बार किया? 1, 2, 5। बस करो, मैं सुनना नहीं चाहती। तो भाभी, मैं अभी माफी चाहूंगी, मुझे बाथरूम जाना है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शैन, ये तुम किसी बाहरी व्यक्ति को छूने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं? शेन, ये भाभी। शैन, ये हमेशा गंभीर रहने वाले व्यक्ति हैं, फिर क्यों युआन छियान के प्रति इतने नरम हैं? क्या आंखें नहीं है? क्या तुम सड़क नहीं देख सकते? ध्यान से। धन्यवाद शेन, ये ध्यान से। बस थोड़ा सा पैर मुड़ा है। शेन, ये को इतनी चिंता क्यों है? और उन्होंने उसे सावधान रहने के लिए विशेष रूप से क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं? पति, क्या आप यहाँ हैं? असंभव। असंभव। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैडम, आप गर्भवती हैं। आगे क्या करने का इरादा है? मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। क्या आपको छिन शेन से प्यार हो गया है? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही अद्वितीय हो। हमारे बच्चे को जन्म दो। और फिर क्या? मेरे साथ रहो, मुझे जीवन भर तुम्हारी देखभाल करने दो। जीवन भर। मुझे नहीं पता, पर मैं और वह
इस गुंथे हुए जेड के समान है। मैंने उसकी जान बचाई थी और उसने भी मुझे मुश्किल से निकाला। हम जितना अलग होना चाहते हैं उतना ही कसकर बंध जाते हैं। मैडम, अगर आप वाकई उसे पसंद करती हैं तो बेहतर है कि आप खुद को माफ कर दें और उस पर एक बार भरोसा करने की कोशिश करें। अभी सही समय नहीं है। जियांग सीशुए के साथ इतने लंबे समय तक खेलने के बाद अब जाल समेटने का समय आ गया है। युआन छियान, जियांग सीशुए, हमें तलाक ले लेना चाहिए। मैं अब थक चुका हूँ। नहीं नहीं पति, मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ। हम तलाक नहीं ले सकते। लेकिन मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, या मैं कहूँ मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। ये असंभव है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते हो तो और किससे करोगे? जियांग सीशुए, मैं पहले ही शेन ये के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम दोनों के तलाक के बाद मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। जियांग सीशुए, दफा हो जाओ। निकल जाओ। सपनों का मतलब हमेशा ही उल्टा होता है। सपनों का मतलब हमेशा ही उल्टा होता है। सपनों का मतलब हमेशा ही उल्टा होता है। जियांग सीशुए, छिन शेन और किन परिवार की युवा मालकिन का दर्जा तुमने सब कुछ दांव पर लगाकर पाया है। तुम इसे खो नहीं सकती। तुम इसे खो नहीं सकती और नहीं तुम इसे खोने दोगी। भाभी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? ये आखिरकार खत्म हो गया। ये सब आखिरकार खत्म हो गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करो और ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। मैं हस्ताक्षर नहीं करना चाहती। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? अगर मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर करती हूँ तो मुझे अधिकतम 50 लाख रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करती हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। तुम्हें कम लग रहा है? तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें उतना दे दूंगी। ये काफी नहीं है। युआन छियान, मुझे बताओ, बस अगर तुम हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। जो मैं चाहती हूँ वह सिर्फ पैसा नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जो मैं चाहती हूँ वह छिन परिवार की बहू का पद है। युआन छियान, तुमने मुझ पर हाथ उठाया कैसे? भाभी, जब आपने मेरे हवाले अपने पति को कर दिया था तो आपको मजबूर नहीं किया गया था। आपने तब आज के बारे में क्यों नहीं सोचा था? युआन छियान, तुम नीच औरत। परिवार को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सीनियन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या तुम्हारे शेन ये मेरी रक्षा करेंगे? शेन ये महिलाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। उस रात ये सिर्फ किसी दवाई का असर था। क्या तुम्हें लगता है कि वो वास्तव में तुमसे प्यार करेंगे? यह बस एक क्षणिक दिखावा था। लेकिन उन्होंने कल रात खुद मुझसे कहा था कि वह मुझसे सच में प्यार करते हैं। शेन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो अपने परिवार के हितों और सम्मान की जिम्मेदारी उठाते हैं।
छिन परिवार के बड़े बुजुर्ग एक ऐसी औरत को स्वीकार नहीं करेंगे जिसके आने का कोई पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके लिए आपसे ज्यादा मूल्यवान हूँ। मैंने शेनिये के लिए तियान तियान को जन्म दिया है और मेरे पीछे पूरा जियांग समूह है। तो किस दम पर मुझसे मुकाबला करोगी? मुझे याद है कि छिन लाओ ताई ताई को एक पोते की सबसे ज्यादा इच्छा थी। मैंने डॉक्टर से पूछा था, मेरे पेट में एक लड़का है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इस नाजायज बच्चे को जन्म देने दे सकती हूँ तो मुझ में इसे खत्म करने की भी हिम्मत है। सावधान। सावधान। सीनियन, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया है। वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम उसे कभी माफ मत करना। मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो जो भी करती है ये उसका फैसला है और चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा उसका समर्थन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। उसने मुझे अपना पति चुना। अगर मैं उसकी मदद कर सकूं तो मैं बहुत खुश हूं। सीनियन, धन्यवाद। ये नकली पति भी बेकार है। कोई है, इन दोनों पागलों को बाहर निकालो। कोई है यहाँ। बेकार की कोशिश मत करो, कोई नहीं आएगा। क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी छिन परिवार की बड़ी बहू हो? तुम छिन परिवार में शादी करके माकिन बनना चाहती हो, है ना? ठीक है, देखते हैं कि छिन परिवार के बड़े लोग वे इसके लिए सहमत होते हैं या नहीं। युआन छियान, इस दरवाजे में कदम रखने से पहले तुम्हारे पास वापस हटने का अभी भी मौका है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो मैं माफ कर सकती हूँ। जियांग सीशुए, तुम में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। तुम खुद आज शेन की बाहर वाली औरत को संभाल नहीं पाई और उसे मेरे सामने ले आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, इस बार बात अलग है। बेकार की चीज, फिर से कोई तुच्छ नीच औरत। बताओ क्या चाहिए ताकि तुम आज शेन को छोड़ दो? छिनलाओ फुरेन, यह आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए। ये क्या है? छिनलाओ फुरेन, आप दादी बनने वाली हैं। आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी बैठो। इस बारे में आज शेन को पता है? देखो, तुम अब गर्भवती हो, इसलिए इधर उधर मत घूमो। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? खास तौर पर उस मनहूस औरत के साथ तुम मत रहना, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। माँ, मैं शेन ये की पत्नी हूँ। मैंने कहा था, अगर तुम बेटा पैदा नहीं कर सकती तो तुम्हें आज शेन को तलाक दे देना चाहिए। ठीक है, तलाक आसान है, लेकिन क्या आप लोगों को इस बात का डर नहीं है कि जियांग समूह अपनी फंडिंग वापस ले लेगा? क्या तुम्हें यकीन है जियांग समूह अभी भी तुम्हारा है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या जियांग समूह के सभी प्रतिनिधि सामूहिक रूप से नौकरी छोड़कर चले गए? जियांग परिवार ने इन बूढ़ों को अच्छा खाना पीना दिया है, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। ये तुम हो? तुम बेशर्म नीच औरत हो। तुम जानबूझकर मेरे पास आई, मेरा विश्वास जीता। पता चला ये सब पहले से ही सोचा हुआ था। हम दोनों में से असली बेशर्म और नीच औरत कौन है? माँ, ये झूठा है। ये सब युआन छियान नामक उस नीच औरत ने सॉफ्टवेयर से मिलाकर बनाया है। उस पर विश्वास मत करना। मैं शेन ये से इतना प्यार करती हूँ, मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? क्या सच में? सो पार आज हुआ है। शेन ये को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। युआन छियान, तुम नहीं चाहती कि मैं चैन से रहूं, तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? जियांग सीशुए, तुम न केवल एक बांझ हो
बल्कि एक धोखेबाज बिल्ली भी हो। तुम तुरंत छिन परिवार से निकल जाओ। ठीक है, चूंकि तुम्हें परिवार के संबंधों की परवाह नहीं है, तो मुझे भी निर्दयी होने का दोष देने की गलती मत करना। माँ, आपको हमेशा टियानेटियन सबसे प्यारी लगती थी। आज के बाद से तुम उसे दोबारा देखने की हिम्मत भी मत करना। जियांग सीशुए, टियानेटियन हमारे छिन परिवार का खून है। तुम भले ही चली जाओ, लेकिन उसे अपने साथ ले जाने के बारे में सोचना भी मत। जियांग सीशुए, टियानेटियन के डीएनए टेस्ट का मिलान मेरे साथ 99.99% है। मैं ही टियानेटियन की असली माँ हूँ। छोटी युआन चाची, आप ही मेरी माँ हैं। टियानेटियन बहुत खुश है। टियानेटियन आपको बहुत ज्यादा याद करती है। रोना मत। तुम हो जियांग सिनिंग। जियांग सीशुए, तुम ये बेशर्म कमीनी औरत इतने लंबे समय तक हमारे छिन परिवार को धोखा देती रही। माँ, डीएनए रिपोर्ट भी झूठी हो सकती है। आप किसी बाहरी व्यक्ति के झांसे में ना आए। तियान तियान, क्या तुम पहले अपने कमरे में जा सकती हो? जाओ और थोड़े खिलौनों से खेलो। माँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है? हम जियांग सीशुए, अगर तुम विश्वास नहीं करती तो मैं अभी थियान तियान को पितृत्व परीक्षण के लिए ले जा सकती हूँ। क्या तुम में हिम्मत है? असंभव, बिल्कुल असंभव। जियांग सिनिंग 5 साल पहले ही मर चुकी है। मैंने उसे अपनी आंखों से दम तोड़ते देखा था। ठीक है, तो तुम मुझे नरक से आई एक दुष्ट आत्मा मान सकती हो, जो तुम्हें लेने जान लेने के लिए आई है। ये कैसे हो सकता है? बहुत दिन हो गए मेरी प्यारी दीदी। माता पिता ने 2 दिन पहले मुझे सपने में याद किया था। कहा कि वे तुम्हें याद कर रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। मैं समझ गई। मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। जियांग सिनिंग, तुम मुझे जानबूझकर षड्यंत्र रचकर करीब आई ताकि तुम मुझे बर्बाद कर सको और वह सब बर्बाद कर सको जो मेरा है। लेकिन वह सब तो मूल रूप से मेरा ही था। 5 साल पहले छिन परिवार के साथ विवाह का बंधन मेरा था। जियांग शियाओए मेरा था। माता पिता का प्यार भी मेरा ही था। तुम्हारा वर्तमान खुशहाल और परिपूर्ण जीवन, वह सब मेरा होना चाहिए था। जियांग सीशुए, मैं तुमसे कभी बदला नहीं ले रही हूँ। मैं बस वह सब वापस ले रही हूँ जो मेरा है। युआन छियान, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। शैन, ये मैंने युआन छियान के पिछले रिकॉर्ड्स का पता लगा लिया है। जियांग सिनिंग, 5 साल पहले जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी जियांग सिनिंग को पालक बेटी जियांग सीशुए ने परेशान किया था और तब से वह लापता हो गई थी। इसके तुरंत बाद जियांग सीशुए ने स्वीट मिस को जन्म दिया और जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी की पहचान ले ली और आपसे गठबंधन किया। जियांग सिनिंग ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर आज की युआन छियान का रूप ले लिया। मेरा फूल, ये काला मुलेठी है जो दर्द निवारण और खून रोकने में बहुत ही प्रभावी है। तो जिसने मुझे बचाया था वो वही थी और मैं जिससे शादी करने वाला हूं वो भी वही है। हमारे बीच देर से प्यार नहीं हुआ, बल्कि ये तो पुनर्मिलन है। जियांग सिनिंग, तो चीज मुझे नहीं मिल सकती, वो तुम्हें भी नहीं मिल पाएगी। मर जाओ। पतिदेव, क्या आप ठीक हैं? मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसे यहाँ से तुरंत ले जाओ और इसे छिन परिवार में फिर कभी कदम रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। छिन शेन, जरा इस औरत को देखो जो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये तुम्हें बहका रही है। ये सब मुझसे बदला लेने के लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच में तुमसे प्यार करती है? नहीं, ये तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे पता है। अगर तुम्हें पता है तो तुम क्यों इस भ्रम में पड़े हो? जियांग सीशुए, तुम्हारा धन्यवाद। और वो तुमसे बदला लेने नहीं आती तो मैं उससे कभी नहीं मिल पाता। वो मेरा उपयोग कर सकती है, इससे ही मैं बहुत खुश हूँ। जहां तक बात है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि मेरे दिल में मैं सच्चे दिल से उससे प्यार करता हूं। सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता हूं। क्यों?
जियांग सिनिंग के पास हमेशा सब कुछ क्यों होता है और मैं सब कुछ खो देती हूँ? क्योंकि मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा और न ही मैंने कभी ऐसा कुछ किया जिसके लिए मेरा जमीर मुझे धिक्कारे। जियांग सीशुए, ये तुम्हारा कर्मों का फल है। निंगनिंग निंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ। शेन ये के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं आज जिंदा नहीं बच पाऊंगी। हम दोनों साथ साथ ही तो बड़े हुए हैं। याद करो, मैं तुम्हारी दत्तक बहन हूँ। तुम मेरी मदद कर दो, ठीक है ना? माता पिता की खातिर ही देख लो। माता पिता की खातिर? ठीक है। निंग निंग, तुम्हारा क्या मतलब है? जिंदा रहना चाहती हो? ठीक है, तो माता पिता के सामने पश्चाताप करो और तुमने जो भी बुरे काम किए हैं एक एक करके उन सबको बताओ। फिर देखो अबे तुम्हें माफ करते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं मौत की हकदार हूँ। मुझे जियांग परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए मुझे पालने पोसने वाले माता पिता को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। मैं मौत की हकदार हूँ। मुझे छिन परिवार में शादी करने के लिए अपने ही हाथों से दवा देकर अपनी बहन को फंसाना नहीं चाहिए था और मुझे झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए था और न ही उसके बच्चे को चुराना चाहिए था। मैं मौत की हकदार हूँ। मैं मौत की हकदार हूँ। मैं मौत की हकदार हूँ। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं मौत की हकदार हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और नहीं माता पिता करेंगे। डरो मत, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। आशेन, इसे बाहर घसीटो। जी हुजूर। चलो। नहीं, नहीं। आप सभी का इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे जाना होगा। और हाँ आरुम, क्या तुम मेरे लिए ये सामान आशेन को दे दोगे? तुम ऐसे ही जा रही हो? तुम उन्हें सीधे क्यों नहीं देती हो? मेरा नाम झूठा है, पहचान झूठी है और यहाँ तक कि जब मैं पहली बार हॉल में आई थी तो वह भी उसका इस्तेमाल करने के लिए था। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब अप्राकृतिक चीजें भी साथ में ही गायब हो जानी चाहिए। युआन छियान, किसने तुम्हें जाने की इजाजत दी? तुम बस मुझे छोड़ना चाहती हो, है ना? आशेन, मुझे जाने दो। मैंने शुरू में ही सच छिपाया था। हो सकता है कि जिसे तुम प्यार करते हो वह मैं नहीं हूं। मैं इन सब चीजों के लायक नहीं हूं। असल में अगर तुम शांत होकर सोचो तो तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ बाहरी दिखावे से भ्रमित हो गए हो। पगली, अगर अभी ये सब झूठा है, 6 साल पहले का क्या? 6 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, सही कहा ना? तुम ही वह इंसान हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुमने कहा था कि काली मुलेठी का एक और नाम अनमोल। मैं वाकई तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं क्या तुम मेरे साथ एक और राउंड खेलने की हिम्मत रखती हो? अगर मैं जीत जाता हूं तो तुम यहीं रुकोगी। अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हारे चुनाव का सम्मान करूंगा। अगर मैं ताश के इन गड्डियों में से जोकर को निकाल लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया। इसके विपरीत इसका मतलब तुम जीती।
क्या तुम चाहती हो कि मैं जीतूं? आशेन, पत्तों को पलट दो। बधाई हो, तुम जीत गए। हालांकि मैं जीत गया, पर मैं तुम्हें हारने को राजी हूं। युवान छियान, मेरे और तुम्हारे बीच का फैसला कभी भी मेरे हाथ में नहीं रहा, वो तुम्हारे हाथों में रहा। जो बनना चाहती हो वो बनो, वैसा जीवन जियो जैसा तुम जीना चाहती हो, उससे प्यार करो जिससे तुम प्यार करती हो, चाहे मैं रहूं या न रहूं। तुम ही हो वो जिससे मैं प्यार करना चाहती हूँ। नमस्ते भाभी। माँ माँ मेरी जान बचाओ, पिताजी ने विद्रोह कर दिया है। तियान तियान, क्या हुआ? माँ, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही थी। सुबह से ही आपसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मुझे घर में बंद कर दिया। अगर मैं खिड़की से कूदकर भागी न होती तो मैं अभी भी उनके चंगुल में होती। त्यान त्यान, तुम कितनी दुष्ट हो। नमस्ते शेन ये। त्यान त्यान, तुम कितनी दुष्ट हो। तुम शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? अजी सुनते हो, आज ये कौन सा नया नाटक है? देखो, तुम रोज 12 घंटे काम करती हो, 8 घंटे सोती हो, सिर्फ 4 घंटे मेरे साथ बिताती हो। इस समय के अलावा तुम छोटे बच्चे और त्यान त्यान को भी समय देती हो। वह मेरी माँ है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो अपनी माँ के पास जाओ। वह मेरी पत्नी भी है। अजी, फिर भी तुम तियान तियान को बंद नहीं कर सकते। क्या करूं, मैं घर के कामों में फंसा हुआ था, हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। ये तो बस निष्पक्ष होने के लिए था, ताकि वह चुपके से तुमसे मिलने न चली जाए। तुम्हारा समय मेरे समय से ज्यादा हो गया। चलो घर चलते हैं, क्योंकि मेरे बिना ये घर विश्व युद्ध बन जाता है। तो मैं आज खुद को एक दिन की छुट्टी देती हूँ। चलो बाहर घूमने चलते हैं। वाह, ये बहुत अच्छा है पिताजी। आपकी ये तरकीब कमाल की है। क्या? एक दिन कम काम करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो, हमारा पूरा परिवार घूमने चलता है। चलो। माँ और पिताजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हम कभी अलग नहीं होंगे।